गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चे। कल जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, मैं आर.के. सिंह आपका फिजिक्स में सहयोगी चाय पे चर्चा करते हुए कैसे फिजिक्स को आत्मसात करें, हाउ टू एजिमुलेट फिजिक्स इन योर सेल्फ टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, इस विषय में अध्ययन किया, समझा इस चीज़ को कि जो कुछ भी नेचर के अंदर हो रहा है कुछ नियम के तहत हो रहा है, प्रकृति के अंदर घटनाएं हो रही हैं, इन नियमों का क्रमबद्ध आकलन, इनको खोजना कि आखिर में किन नियमों से ये सारी गतिविधियाँ, सूर्य का उगना, पृथ्वी का घूमना, चंद्रमा का घूमना, ग्रहों का घूमना, ये चांद तारे जो भी प्रकाशित जो भी दिखाई दे रहे हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं, सारे जो नेचुरल फिनोमेनोलॉजी है, ये घटनाक्रम है, कैसे हो रहा है, इसको ये किस नियम के तहत, क्योंकि सब कुछ एक क्रमबद्ध नियम में हो रहा है, ये किन नियमों के तहत हो रहा है, इसको जानना ही भौतिक विज्ञान का विषय है। तो ये क्षेत्र है। सबसे पहले तो आपका जो पहला चैप्टर है जिस पे कि थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन किए थे, वो था यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें थोड़ी सी चीज़ों पे हम लोगों ने जिक्र किया था कि ये यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां ये क्या हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर चूंकि हम ये शास्त्र है, एक भौतिक विज्ञान एक भौतिक शास्त्र है, चिंतन का विषय है। कुछ सारी जो नियम जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं वो निश्चित नियम के तहत हो रहे हैं। उन घटनाक्रम का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ निश्चित राशियों से करते हैं। उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनका हम माप कर सकें। तो इसमें भी फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियां और इससे रिलेटेड जो है यूनिट्स होती हैं। क्योंकि जैसे हम ये कहें कि ये कोई भी चीज़ मार्केट से मैंने लिया तौल में, तो कहते हैं कि 2 केजी आलू लिया। अगर हम 2 ही केवल कहें, केजी उसमें न लगाएं, तो वो मीनिंग इररिलेवेंट हो जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो उसके साथ यूनिट्स जुड़ी हुई हैं। यूनिट्स में हम लोगों ने चर्चा किया कि जो भी सिस्टम आज तक जो स्टैंडर्ड है, जो क्योंकि मेजरमेंट के लिए क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल हैं, इनका मेजरमेंट होता है, तो वो मेजरमेंट किस सिस्टम में होता है उसके लिए ये सब सिस्टम है। पहला सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था सीजीएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं गाउसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्योंकि सबसे पहले फ्रेडरिक गाउस ने इस सिस्टम को इन्वेंट किया था। इसमें सी जो है वो लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर, जी जो है वो मास के लिए वो होता है ग्राम, और यस जो है वो टाइम की यूनिट है, इसको बोलते हैं सेकंड। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था एफपीएस सिस्टम, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम जो गॉसियन सिस्टम है उसको मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एफ जो है वो फुट है लेंथ के लिए, फुट में, और पी जो है वो फोर्स की यूनिट है जिसको कहते हैं पाउंड, और यस जो है वो टाइम के लिए है सेकंड। तीसरा हम लोगों ने सिस्टम देखा था एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसमें एम क्या है, वो मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है, के क्या है किलोग्राम, वो आपकी द्रव्यमान मास की यूनिट है, और यस क्या है टाइम सेकंड, ये टाइम जो है टाइम की यूनिट है। इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, वो होता है MKSA, है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड अम्पियर को जब स्टैंडर्ड डिफाइन किया, एम्पियर और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, विद्युत धारा की। तो ये MKSA सिस्टम, इसको बोलते हैं SI सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल
इंटरनेशनल। तो सबसे पहले तो इस बात को हम लोग पुनः एक बार विचार कर लें कि फिजिक्स है, उस जो भी फिजिक्स भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं, विभिन्न जितने भी नेचुरल लॉज हैं जिससे कि सारे प्रकृति की घटनाक्रम फिजिकली जो गवर्न हो रहे हैं, सेव का पृथ्वी की तरफ, कोई किसी भी पिंड का पृथ्वी की तरफ आकर्षित होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करना, अपने धुरी पे घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, तारों से प्रकाश का आना, ये सारी चीज़ें जो भी घटनाक्रम, ज्वार भाटा, टाइड्स वगैरह का आना, ये सब क्या है? ये नेचुरल इवेंट्स हैं। तो ये घटनाएं किस तरह से हो रही हैं, ये एक नियम के तहत हो रही है। वो नियम कौन है, इन्हीं को जानना ही भौतिक ज्ञान है। उसके लिए सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स को अध्ययन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों की विशेषता होती है कि वो मेजरेबल होती हैं, उनका मेजरमेंट होता है। और उस मेजरेबल होने के लिए वो मेजरमेंट है तो यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स। और यूनिट्स, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो इस तरह से हैं, क्योंकि जो अगर यूनिट्स जैसे मास है, ये कभी लेंथ से कंपेयर नहीं हो सकता। टाइम है, इसको हम मास से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इनकी ये इंडिपेंडेंट राशियां हैं, इनके लिए मेजरमेंट के लिए यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहां पे कि हम इस चीज़ों को डिफाइन करते हैं, एक स्टैंडर्ड को डिफाइन कर लेते हैं कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ये होगी, 1 मीटर की वैल्यू ये होगी, 1 किलोग्राम की वैल्यू ये होगी, 1 सेकेंड की वैल्यू ये होगी, आपका 1 पाउंड की वैल्यू ये होगी। क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम जो डिफाइन होता है वो हर जगह मान्य होता है, हर देशों के लिए मान्य होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो एक तो वेल डिफाइंड होता है, और दूसरी चीज होता है अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल है। क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर हर जगह अवेलेबल नहीं होगी तो मेजरमेंट में दिक्कत होगी। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 2 kg है, तो वहाँ पे कहीं और जाएंगे, और वहाँ पे अगर हमारे पास वही इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे पता चला अमेरिका में कहा कि ये तो 3 किलोग्राम है, तो ये दिक्कत होगी, वस्तुओं का मेजरमेंट नहीं होगा। तो वस्तुओं के मेजरमेंट्स के लिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेते हैं। और उसमें इस समय जो सबसे प्रचलित सिस्टम ऑफ यूनिट है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। इसमें हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे कि 7 राशियाँ जो मूलभूत फिजिक्स की मूलभूत राशियाँ हैं, वो राशियां कौन हैं? मूलभूत इसलिए हम लोगों ने हम लोग कहे थे कि ये राशियां एक दूसरे पे निर्भर नहीं होती हैं, अपने आप में पूर्ण है। जैसे लेंथ, आपका द्रव्यमान, समय, टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में जिसको मेजरमेंट करते हैं। तो 7 जो मूलभूत राशियां हैं, वो पहला है लेंथ, दूसरा है आपका वो मास, तीसरा है आपका वो है टाइम, और इसके बाद आता है आपका चौथा टेम्परेचर, पांचवा है आपका वो है ये इलेक्ट्रिक करंट, छठवां है आपका वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर को डिग्री केल्विन से, इलेक्ट्रिक करंट को A से, विद्युत धारा की तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से। अब देखिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो SI, जिसको जो MKS सिस्टम मैंने अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर, इसी को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोलते हैं, SI बोलते हैं। तो यहां पे लेंथ की यूनिट क्या है? वो मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर की डिग्री केल्विन, और ये एम्पियर, ए जो है वो एम्पियर, ये टाइम की सेकंड है, और ये डिग्री केल्विन एम्पियर। मोल का
ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो मोल ही होता है, और ये कैंडला प्रकाश की तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडला में डिफाइन करते हैं। ये तो 7 जो हैं ये भौतिक राशियां मूलभूत राशियां कहते, इसलिए कहते हैं कि इन्हीं राशियों के क्रम में और राशियों को हम जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं एक्सप्रेस करेंगे। एवरी डिराइव्ड क्वांटिटीज इन फिजिक्स will be expressed in the above fundamental quantities। ये जो 7 राशियां हैं, इन्हीं मूलभूत राशियों में हम, जैसे आपका वेग ही है, मान लीजिए वेग जिसको कहते हैं वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम आपका समय, तो ये यहां से L अपॉन टी, माने ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो जितनी भी, जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, जैसा पढ़ते आए हैं। तो मास किलोग्राम, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम 2 है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो ये है आपका मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। और मास क्या है? किलोग्राम में एसआई सिस्टम में, और वेलोसिटी क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि मोमेंटम को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये 7 राशियां हैं। 2 और राशियां हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे, जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री राशियां, सप्लीमेंट्री या ऑक्सिलरी भी बोलिए। एक तो ये है कि आपका जैसे कोई आर्क है छोटा सा 2 डायमेंशन में, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ओरिजिन वो है, तो कोई भी 2 इस प्लेन के अंदर इसी को ले लीजिए, यहाँ पे ओरिजिन मानिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ब्लैक बोर्ड की ये जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है, ठीक ना। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट जो होता है प्लेन के अंदर एक्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई आर्क है डीएस, छोटा सा डीएस आर्क है, कर्वेचर है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है यहां सेंटर से वो आर है, ठीक। तो इस एलिमेंट का, इस आर्क के इस छोटे से एलिमेंट का मान लीजिए कि यहां पे ये पी क्यू पार्ट हमने लिया, ये पी क्यू जो है इस ओरिजिन पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो डी थीटा की जो वैल्यू होती है वो डिफाइन करते हैं डी थीटा, मैथमेटिक्स में डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। और ये क्या है? ये भी मीटर में है, एमईटी मीटर, और ये भी मीटर में। तो ये जो है इसको हम रेडियन बोलते हैं, इसको रेडियन बोलते हैं। इसी तरह से ये तो 2 डायमेंशन की बात रही प्लेन के अंदर। 3 डायमेंशन में कोई मान लीजिए कोई 3 डायमेंशनल वस्तु है, 3 डायमेंशन जैसे ये है आपका, ये कोई जैसे सरफेस है, ये 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट पे ये एंगल डी ओमेगा, इसको रिप्रेजेंटेशन जो है डी ओमेगा से मैं कर रहा हूं, ये कोई डीएस आपका सरफेस एरिया है, और इसका नॉर्मल जो है वो एन है। ये डीएस जो है इसके सरफेस, इसका नॉर्मल इस सरफेस एरिया से मान लीजिए कि थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल इस पे सबटेंड करता है। तो ये जो इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस सरफेस का इस नॉर्मल के ऊपर, ये इस नॉर्मल के ऊपर जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इस सरफेस एरिया का, वो मान लीजिए कि इस पे डी ओमेगा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये क्या होगा? डीएस कास ऑफ थीटा, डीएस कास ऑफ थीटा इस सरफेस एरिया का, इस सरफेस एरिया का इसके जो नॉर्मल होगा डीएस कास थीटा अपॉन, और यहां से मान लीजिए कि ये दूरी आर है, ये आपका ओरिजिन हुआ है, तो डीएस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डिफाइन करते हैं डी ओमेगा। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो 2 तरह के एंगल हैं, एक तो 2 डायमेंशन में एंगल, और यहां पे इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन में डिनोट करते हैं, STEREDIAN, स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन होता है डीएस कास थीटा अपन, और इसकी बाद में यूटिलिटी होगी, ये क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसका यूज होता, प्रयोग होता है फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले अब चलें हम, आपका जो मेन फोकस है आज वो है डायमेंशन। ये तो यूनिट रही बात यूनिट की, कि हमारे पास इतने सिस्टम्स हैं जो स्टैंडर्ड
जो कॉन्फ्रेंस है मेजरमेंट की, उसमें हम डिफाइन कर लेते हैं यूनिट को और इस तरह से वस्तुओं को मेजर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में फिजिकल यूनिट्स होती हैं और फिजिकल यूनिट्स के सहारे ही जो है सारे जो लॉज हैं, चाहे वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, चाहे कोई भी हो, एनर्जी लॉ हो, चाहे कोई हीट का नियम हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, उनका रिप्रेजेंटेशन इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज में जो मेजरेबल हैं रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी उपयोगिता वहाँ पे होती है। तो अब आते हैं हम डायमेंशन पे। डायमेंशन क्या है? बीमा। डायमेंशन क्या? आप देखिए जरा इस बात पे ध्यान दीजिए। वेग है, वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी, एक तरह की निश्चित डायरेक्शन में दूरी होती है। जो हम वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट माने यल, टाइम क्या है? टी, टी से अब इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो एल टी माइनस 1, और इस पूरे एम के सिस्टम में अगर इसको रिप्रेजेंट किया तो एम जीरो एल टी माइनस 1, m की पावर 0 एल टी माइनस 1। इसका मतलब कि वेलोसिटी का जो नोटेशन है, जो डायमेंशन, जो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं दूरी और समय में, द्रव्यमान दूरी और समय में, तो इस तरह का फार्मूला आता है। तो इस वेलोसिटी को, ये जो एक जो डायमेंशन होगी वो m के अंदर वेलोसिटी की डायमेंशन 0 होगी द्रव्यमान के ऊपर, और जो लेंथ में होगी वो 1 होगी, क्योंकि यल है सिंपल, तो इसका मतलब यल ट्रेस पावर 1 है, और टी ट्रेस पावर -1 लिखा है, इसका मतलब कि समय में वेलोसिटी की डायमेंशन समय में -1 है। तो ये जो पावर्स होती हैं व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, मूलभूत राशियों में प्रदर्शित करने के लिए डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के अंदर व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए मूलभूत राशियों के ऊपर जो घातांक लगाते हैं, उन्हीं घातांकों को उन मूलभूत राशियों के रूप में व्युत्पन्न राशि की बीमा बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड फिजिकल quantity is nothing but the powers raised over fundamental physical quantities by which we represent that derived physical quantity, है ना। उस व्युत्पन्न राशि को एक्सप्रेस करने के लिए मूलभूत राशियों के ऊपर जो घातांक लगाने पड़ते हैं, उन्हीं घातांकों को बीमा कहते हैं। अच्छा, वो रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरह से करते हैं। इसे वेलोसिटी है, इसको मान लीजिए v से रिप्रेजेंट किया, तो v का जो डायमेंशन होगा वो इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ दिस पैरेंथेसिस, दिस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने, इसको शब्दावली में नैरेटिव इसका होता है डायमेंशन ऑफ। तो इस तरह से, तो यहां पे v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू m0 LT-1 या सिंपली LT-1। तो v की डायमेंशन लेंथ में 1 और समय में -1। इसी तरह से जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है आपका, लीनियर मोमेंटम फिजिक्स में, लीनियर मोमेंटम ये क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपली लीनियर वेलोसिटी, वो अंडरस्टूड है इसलिए एक्सप्रेस नहीं लिखा नहीं, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। मास m इंटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, इसको बोलते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने? LT-1।
तो mlt माइनस 1। इसका मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं p से, लीनियर मोमेंटम को फिजिक्स में p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस p डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू mlt माइनस 1 इक्वल टू mlt माइनस 1। इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ p इन मास इज 1, इन लेंथ डायमेंशन ऑफ p इन लेंथ इज 1, क्योंकि यहां पे l की पावर 1 है, और डायमेंशन ऑफ p इन टाइम इक्वल्स टू माइनस 1। तो लिख इसको इस तरह से लिखें कि डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p इन मास इक्वल्स टू 1, क्योंकि m की रेज पावर 1 है, m की पावर क्या है 1। और इसी तरह से डायमेंशन ऑफ p इन लेंथ में क्या है 1 इन लेंथ। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इन टाइम क्या है, ये -1 है, क्योंकि t की रेज पावर -1 हमने लगाया। इस फार्मूले को इसका ये जो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है। इसको बोलते हैं mlt-1 इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, लीनियर मोमेंटम। और इस अगर लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं कि p इक्वल्स टू mlt-1, तो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लीनियर momentum. This is called dimensional equation of linear momentum. Now come on force. फोर्स को क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, फोर्स को लिखते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण को ही फोर्स कहते हैं। या मोर जनरल जो डेफिनेशन होती है, जो आप लोग पढ़े भी हैं हाई स्कूल स्तर पे, 10th स्तर, सेकेंड स्तर पे, वो ये होता है, जैसे सबसे पहले जो डिफाइन करते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मोर जनरल जो अगर फोर्स को F से डिफाइन करते हैं और ये आपका मास m है, तो m इंटू एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द लीनियर एक्सेलरेशन। इसको लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक, डेल्टा v बाई डेल्टा t। अच्छा, फोर्स को हमने कहा मास, इसको जो मोर जनरल जो डेफिनेशन होती है फोर्स की, वो फोर्स होता है, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर momentum, rate of change of linear momentum with respect to time, that is called force. तो this is equal to, अगर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन अगर p है, तो F जो फोर्स होगा F इक्वल टू dp अपॉन dt। दिस इज द मोर जनरल formula of force. I will discuss in later chapter. But now here हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए, मास द्रव्यमान जो है उसको m में लिखा, डेल्टा v क्या है, डेल्टा v अगर v की डायमेंशन lt-1 है, तो सिंपल सी बात है, जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसकी भी डायमेंशन lt-1 होगी। ठीक ना। अच्छा, ये डेल्टा t क्या है, चेंज इन टाइम, इसकी इसकी जो डायमेंशनल जो फार्मूला होगा वो भी t होगा। तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, m इंटू lt-1 अपॉन t। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी m इंटू lt-1 गुणते t-1, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, एंड दिस कम्स आउट टू बी mlt-2। तो फोर्स का जो डायमेंशनल, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करिए, डायमेंशन ऑफ f इन m इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ f फोर्स f इन मास इक्वल्स टू 1, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहां पे पावर 1 है, और डायमेंशन ऑफ फोर्स इन
टाइम इक्वल्स टू -2, ये जो है वो -2 है ना। तो इसका मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ml2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से जब हमको विभिन्न राशियां अब देख रहे हैं हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर फिजिक्स की विभिन्न राशियां जो डिराइव्ड यूनिट हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनका हमको फार्मूला पता है तो हम उनकी डायमेंशनल फार्मूला जो है उन व्युत्पन्न राशियों का, उन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फार्मूला है, हम मूल फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में निकाल सकते हैं कि ये डायमेंशन, जैसे मान लीजिए अभी वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। और फोर्स, इसका मतलब कि डायमेंशन, आप देखिए इसको कैसे करते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स ये इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये अभी डायमेंशन हम लोग फोर्स की क्या निकाले हैं, वो mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट की का डायमेंशनल फार्मूला L, तो दिस कम्स आउट टू बी ml2t-2। तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ वर्क W जो है क्या है, डायमेंशन ऑफ W जो है वर्क को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स के अंदर। तो डायमेंशन ऑफ W वर्क इक्वल्स टू मास में वो 1 है, लेंथ में 2 है, और टाइम में -2। और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क क्या है, ml2t-2, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, वो W इक्वल्स टू ml2t-2। इसी तरह से ऑन लेटर स्टेज पे हम लोग पूरा मोस्टली मैं काफ़ी इन चीज़ों का, विभिन्न तरह की जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के अंदर, जो विभिन्न व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, उनका फार्मूला आप लोगों के सामने निकालेंगे। कैसे इसको रिमेंबर करें, कैसे हमेशा याद करें, इस बात पे भी हम ध्यान देंगे।